शाबादी की बहुत सारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ लब जिहाद के नाम पर गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागकर इसी फरारी प्रखंड की दर्जनों बेटियां गैर मुस्लिम के साथ हिंदू बन गई है। सिंदूर लगा करके कोई बम्बई, कोई दिल्ली, कोई केरल, कोई राजस्थान में रह रही है। यह अफसोस का मकाम है मेरी माए, मेरी बेटियों कि तुम्हारा रुख इधर क्यों जा रहा है। कहते इस्लाम ने आपको ऊंचा मकाम नहीं दिया, आपको ऊंचा मकाम दिखा रहा हूं। दुनिया की किसी भी धार्मिक किताब में मेरी माए औरतों को जमीन में हिस्सा, मकान में हिस्सा, घरों में हिस्सा देने का हुक्म मौजूद नहीं, लेकिन वाहिद किताब कुरान पाक में बयान कर दिया है वली ज़कर मिस्ल हज़्ज़िल उन्सयैन के तहत कि बेटियों को भी जमीन में हिस्सा दिया जाएगा। अगर ना दे तो गार्जियन गुनहगार होगा, पापी होगा। गार्जियन के सारे नेकियों को अल्लाह रायगा कर देगा, बर्बाद कर देगा अगर बेटियों को हिस्सा न दे। हत्ता कि अगर बेटा को आपने दो पक्का का रूप बना दिया है तो बेटियों को एक पक्के का रूप का पैसा देना होगा। हत्ता कि डी घड़ारी जिसमें मकान बनाते हैं, अगर बेटा लोगों को दो कट्ठा दिए हैं तो बेटियों को एक कट्ठा की कीमत देना होगा जो खरीद ले, लेकिन बेटियों को हिस्सा देना है। मेरी माए, दुनिया के किसी धर्म ने बेटियों को मीरास नहीं दिया है, लेकिन मजहब इस्लाम ने मीरास दिया है। ये इस बात की दाल है कि दुनिया के हर धर्म से उत्तम धर्म इस्लाम धर्म। मेरी माए, आपके साथ इस्लाम ने क्या बर्ताव किया आपको पता है। शुरू इस्लाम में, हिंदू धर्म में बेटी पैदा होते ही जमीन में गाड़ दिया जाता था। बेटी पैदा होते ही जमीन में गाड़ देते थे। कुछ लोग बेटी को ले जाकर कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर देते थे। आज सरकार नारा लगा रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज का नारा है। नबी ने 1550-1600 साल पहले बोल दिया था कि तलबुल इल्म फरीदा अला कुल्li मुस्लिमिन, इल्म का तलब करना फर्ज है हर मुसलमान मर्द औरत। हालांकि उस वक्त शराब पीते थे लोग, जिना करते थे, डाका जनी करते थे, चोरी करते थे, जुआ खेलते थे, शतरंज खेलते थे। दुनिया की हर बुराई अरब के अंदर मौजूद था, लेकिन किसी चीज से रोका नहीं। अल्लाह ने सबसे पहला वही पहली सजा ये कहा नबी को उम्मत को पढ़ने के लिए कही। और आज हम तालीम में पीछे हो गए कि नहीं? तालीम में इतना पीछे है कि मुट्ठी भर इस्राइली पूरी दुनिया में जितना साइंटिस्ट मौजूद नहीं है उतना साइंटिस्ट मुट्ठी भर इस्राइलियों के पास मौजूद है, जो मुसलमानों के साथ जुल्म कर रहा है। आपको पता है 1.5-2 लाख मुसलमान मर्द और बच्चों को जबा करके समुद्र पे डालने का काम किया है। 55 से ज्यादा मुल्कों में मुसलमानों की हुकूमत है, लेकिन किसी की कान पे जूं तक नहीं, हिम्मत नहीं है, हथियार नहीं है कि उसका जाके मुकाबला कर सके। और जानते हो जहां महबूदा फलस्तीन जिसको इस्राइली कब्जा कर रहे हैं, उसमें किस चीज का पेड़ लगा रहे जानते हो? बबुल का पेड़ लगा रहे हैं। क्यों? बुखारी शरीफ की हदीस है कि कुर्बे क़यामत में यहूद को तलाश की पीटा जाएगा, जबान किया जाएगा। हत्ता के एक यहूदी आम के पेड़ में छुपेगा जंगल में, तो आम का पेड़ को अल्लाह ताकत देगा, चल करके आम का पेड़ आ जाएगा। कहा मुसलमान भाई यहाँ पर एक यहूदी छुपा है, इनको मारो। पत्थर में छुपेगा, पत्थर आके गवाही पेश करेगा। ये बुखारी शरीफ की रिवायत में मौजूद है। लेकिन नबी ने फरमाया गरकत का पेड़, अक्सर उलमा का कहना ये बबुल ही का पेड़ है, ये पेड़ गवाही नहीं देगा। इसलिए मकबूजा फलस्तीन जिसको कब्जा कर रहे हैं कौन? फलस्तीन के इस्राइली, वहां अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा गरकत का पेड़, बबुल का पेड़ लगा दिया। कितना विश्वास है हदीस रसूल पर। काफिर है, इस्लाम का दुश्मन है, लेकिन नबी की इस हदीस पर कितना विश्वास है जो अपनी जान बचाव के लिए गरकत का पेड़, बबुल का पेड़ लगा रहे हैं।
मेरे भाई 55 से ज्यादा मुल्कों में मुसलमान हुकूमत रहकर कभी रोहिंग्या में, बर्मा में रोहिंग्या मुसलमानों को जबा किया जा रहा है, लेकिन किसी को कुछ कहने की ताकत नहीं। अगर इल्म होता, हथियार होता, आज वो दौर नहीं है पहलवानी का दौर कि लड़ाई करके रुस्तम पहलवान और सोहराब पहलवान, वो सब कुछ नहीं है। आज एक लीवर का आदमी, एक दुबला पतला आदमी, एक मरलहा आदमी अगर चाहे तो अमेरिका में बैठकर, दिल्ली में बैठकर अगर चाहे कि कटियार जिला को 2 मिनट में खत्म करेंगे तो कलम के बराबर मिसाइल को दाग कर भेज देगा। वो मिसाइल आके यहाँ बरस कर जाएगा, पूरा जिला के सब लोग मर कर राख हो जाएगा। ये दुनिया तरक्की कर गई, हथियार होगा तब ना। इसलिए तो इकबाल ने कहा था कि दुनिया तो तरक्की कर गई चांद सितारों से आगे, तुम मुसल्ले में बैठ के दुआ मांग रहे हो। अरे सिर्फ दुआ मांगने से काम नहीं चलेगा। इस्लाम ने ये नहीं सिखाया था कि मुल्ला का दौर सिर्फ मस्जिद तक है। मस्जिद के साथ साथ हजरत उमर 6 ज़बानों के माहिर थे। हर एक वक्त में आलिम दीन को एक बहुत बड़ा आलिम, एक बहुत बड़ा लीडर, एक बहुत बड़ा जानकार, एक बहुत बड़ा मुअल्लिम, एक बहुत बड़ा शागिर्द, एक बहुत बड़ा लीडर शिप का भी किरदार अदा करना होगा। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ईसाइयों को, इसराइलियों को विश्वास है और वो इल्म में आगे बढ़ गए, इतना ज्यादा इल्म हासिल किया। और जिसके यहाँ धार्मिक हुक्म मौजूद है पढ़ने का, आज हम तालीम में पीछे हो गए। तो मेरी माए, आपको ऊंचा मकाम किसने दिया? मजहब इस्लाम ने। पहले लोग गाड़ देते थे, कैसे ऊंचा मकाम दिया? हदीस देखिए, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबी में इरशाद फरमाया, जिसने 3 बेटी को पाला पोसा और अच्छे घराने में शादी करा दी, उस बेटी के बाप के लिए जन्नत वाजिब है। एक साहबी आए कि आका मेरे पास एक ही बेटी है, मेरा क्या हुक्म है? नबी ने कराहते हुए दिल में कहा कि हाँ, तुमको भी मिलेगी जन्नत, लेकिन 3 बेटी के बाप के लिए। 7 बेटी के बाप का क्या हशर होगा, कितना ऊंचा मकाम होगा जन्नत में। मेरे भाइयों, आज बेटी को बोझ ना समझो। आज ये हदीस का सुनाना था। मस्जिद नबी में हजरत अबू दरदा, हजरत कैस बिन आसिम नया नया इस्लाम कबूल करके आए थे। पहले मुशरिक थे, पहले हिंदू थे, दोनों रोने लगे। कैस बिन आसिम और हजरत अबू दरदा। नबी ने पूछा, कैस बिन आसिम, मैंने 3 बेटी के बाप को जन्नत वाजिब की बात कही है, आप रो क्यों रहे हैं? हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं, आका जब मैं मुशरिक था, जब मैं हिंदू था, अपने 11 साल की बेटी को जिंदा गाड़ कर मिट्टी से उसको ढांप दिया था। बेटी चिल्ला रही थी, कह रही थी, ये मेरे अब्बा, मुझको जिंदा उठने दो, तुमको बाप नहीं कहूंगी, किसी दूसरी दुनिया में जाकर भीख मांग कर खाऊंगी, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी पर रहम नहीं किया था। आका मेरा क्या हशर होगा? आज मैं इस्लाम कबूल कर लिया हूँ, आपने 3 बेटी के बाप को जन्नत वाजिब करार दिया है, मेरा क्या हशर होगा? नबी ने फरमाया, इस्लाम यह इस्लाम लाने से पहले का वाकया है, मुमकिन है अल्लाह उसको माफ कर देगा। अबू दरदा, तुम क्यों रो रहे हो? कहते आका, जब मैं हिंदू था, जब मैं मुशरिक था, तो मैं अपनी बेटी को कुएं में गिरा के पत्थर मार मार के संसार कर दिया था। मेरी भाई, मेरी माँ और बहनों, आपको पत्थर मार मार के संसार किया जा रहा था। आज के मॉडर्न दौर में भी हम बेटी को बोझ समझ रहे हैं, जो गलत है। बहुत से लोग हैं कि बेटी को अगर पेट में पता चले तो दवाइयां खिला करके माँ के पेट से उसको जिंदा गाड़ दिया जाता था। आज के मॉडर्न दौर में हम अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को माँ के पेट में 6 महीने का हमल गिरा करके उस बच्चे को मार डालते हैं। आपको पता होना चाहिए, अल्लाह ने कुरान में कहा है कि वो ईदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत के मैदान में अल्लाह पूछा जाएगा कि किस जुर्म की बुनियाद पर उस बच्चे को अपने माँ के पेट पर दवाइयां खिला करके उस हमल को गिरा दिया है, क्यों गिरा दिया है, क्यों मार दिया है? ये मजहब इस्लाम का दर्स है मेरी माँ। आपको पता होना चाहिए, पहले आपको जिंदा खत्म कर दिया जाता, आपको अब आप जिंदा रहने का हक पाए इस्लाम की वजह से। दूसरा हुक्म, दुनिया के हर धर्म में जिस औरत का शौहर मर जाएगा, उस औरत को भी हस्बैंड के साथ जिंदा जला दिया जाएगा। हिंदू धर्म के भी कानून में सती प्रथा का कानून लिखा है कि अगर किसी का हस्बैंड शौहर मर जाए तो औरत मनहूसा है, इसको भी जिंदा जला दो। आपको पता है, भारत की शक्तिशाली प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, जब उनका शौहर का इंतकाल हो गया तो इंदिरा गांधी को भी उनके शौहर के साथ जिंदा जलाने की बात आई।
इंदिरा भाग कर आई और इंडिया में बनारस में सबसे पहले तकरीरें की, भाषण दी और कहा दुनिया में कोई उत्तम धर्म है तो मजहब इस्लाम। इस्लाम ने हुक्म दिया है कि अगर किसी औरत का हस्बैंड मर जाए तो सोग बैक के बाद, सोग बैक की इद्दत गुजारने के बाद वो दूसरे लड़के से या दूसरे आदमी से शादी कर सकती है। दुनिया के किसी धर्म में हुक्म मौजूद नहीं है। मेरी माए, आपको इज्जत किसने दिया है? मजहब इस्लाम ने दिया है। रमजान मुबारक का महीना आ रहा है, अगर किसी औरत को रमजान में हैज आ गया, इस्लाम धर्म कहता है कि रोजा नहीं रखेगी लेकिन बाद में कज़ा करेगी। नमाज के बारे में पूछा गया, कहा नमाज माफ, नमाज माफ है। औरत को बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं, 40 दिन तक नमाज माफ है। हजरत अब्दुल्ला ने पूछा, आका इस 40 दिन की पीरियड में अगर उस औरत की मौत हो जाए तो नमाज पढ़ने वाली में शुमार की जाएगी या नमाज छोड़ने वाली? नबी कायनात ने फरमाया नमाज पढ़ने वाली। मेरी माए, आपको महीने में 10 दिन नमाज नहीं पढ़नी है बगैर नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। बच्चा पैदा होने के बाद 40 दिन तक बगैर नमाज पढ़े अल्लाह के खाता में नमाजियों के लिस्ट में आपको लिखा जा रहा है कि इस्लाम ने मेरी माए आपको इतना ऊंचा मुकाम दिया है। और जानते हैज़ो निफास जब आता तो पहले जमाने में औरतों को हिंदू धर्म में, ईसाई धर्म में कानून था कि उनको कोढ़ी ज़्यादा बीमारी की तरह से उस औरत को ले जाकर के मड़ई बनाकर, मचान बनाकर किसी नदी नाले के किनारे में जंगल पे उसको रख दिया जाता था और मिट्टी के बर्तन पे उनको खाना पहुंचाया जाता था और वो बर्तन वापस नहीं लिया जाता था। जब वो हैज से पाक हो जाती तो चिड़िया पकड़ के लाते थे और कहते थे कि उस चिड़िया को ला करके उनकी शर्मगाह में टच करो, अगर वो मर जाए गंध से, बदबू थे, तो समझ जाओ कि औरत है इससे पाक हो गया, ये औरत महामारी से पाप हो गई, अब लायक है। ये हिंदू धर्म में था मेरी माए। नबी कायनात ने कहा नहीं, हालत हैज भी बीवी घर में रहेगी, शौहर के साथ सोएगी बीवी। कहा नबी ने कहा सेक्स नहीं करेगी, वती नहीं करेगी, मुजामियत नहीं करेगी। आज के मेडिकल साइंस का कहना है कि हालत हैज में, हालत महामारी में अगर कोई नादान लड़का अपनी बीवी से वती करे या अपनी बीवी से मुजामियत करे तो उसको खतरनाक बीमारी पैदा हो सकती है। अगर पढ़ी लिखी औरत है, पढ़ी लिखी लड़की है, वो कह देगी कि मैं हालत महामारी में हूँ, मेरे साथ सेक्स ना करो। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, लेकिन नबी ने तो ये कहा कि साथ में सोएगी, घर में रहेगी, इनको मलाई बनाकर जंगल पे नहीं रखा जाए, इनको घर में रखने का पावर दिया। जरा गौर कीजिए, हत्ता के रमजान मुबारक का महीना है, वो हालत हैज में इफ्तारी का सामान बनाएगी, सहरी बनाएगी, कुछ प्रॉब्लम की बात नहीं। तो मेरी माए, आपको मजहब इस्लाम ने कितना ऊंचा मकाम दिया आपको पता है। और 2 हदीस बोल के बात को खत्म करूंगा, क्योंकि मौलाना कमरुल हसन चतुर्वेदी स्टेज में आ चुके हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कि औरत को मजहब का मकाम दिया है। मेरी माए, जरा गौर कीजिए कि आपको कितना हाई पावर दिया है मजहब इस्लाम ने, जो दुनिया की किसी धर्म ने नहीं दिया है। पता है मेरी माए, आपको इतना ऊंचा मकाम मजहब इस्लाम ने दिया है कि
ये तो सुना नहीं था। पैसा कौड़ी का जहेज तो सुना था, अरे ये खतरनाक जहेज है। क्यों? हर एक को अगर हेमा मालिनी की लड़की चाहिए तो गांव की वो लड़कियां जो थोड़ा रंग में दब है, काली है, मुंह में चेचक का दाग है, लेकिन दीनदार है, उससे कौन शादी करेगा मेरे भाई? जरा गौर करो। शायर कहता है उसने सूरत चंद रोजा, उसने सीरत मुस्तकिल, उससे खुश होता है निगाहें, इससे खुश होता है दिल। सीरत वालियों को दीनदारों से शादी करके देखो मेरे भाई। अल्लाह कहता मैं चाहता तो सबको सुंदर बना देता। शियों का एक चैनल है, उसमें लिखता है अल्लाह की शिकायत करता है नौजुबिल्लाह। शिया हजरात क्या शिकायत करता? कहता अल्लाह की नाइंसाफी नहीं है। एक आदमी को 10 मंजिला मकान है और उसके बगल में एक गरीब आदमी है, उनको टाली खपड़ा मुयस्सर नहीं, तो अल्लाह की गलती है ना? नौजुबिल्लाह। शिया कहते हैं तो अल्लाह की गलती नहीं है कि इस खानदान को, इस गांव के इस घर में सबको खूबसूरत बना दिया और उस घर में सबको काला कलोट नक चिपटा बना दिया, बड़े बड़े दांत वाले बना दिया। कहते अल्लाह की गलती नहीं है। नौजुबिल्लाह। शिया हज़रात कहते अल्लाह कहता हमने ऐसा इसलिए किया है लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। हमने एक को करोड़पति, एक को गरीब इसलिए बनाया है कि करोड़पति दौलत पाके फिरौन और कारून तो नहीं बन जाता है, इंसानियत के साथ रहता है कि नहीं, एग्जाम ले रहा है अल्लाह। एक को गरीब बनाया है कि नाशुक्री का मुजाहिरा तो ना करे कि अल्लाह ने हमको ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। लेकिन बहुत से जाहिल आदमी को मैंने देखा है कि बड़ी शरीयत पे अमल करता है। उनसे पूछोगे कि किस हाल में हो, कहा अल्लाह जिस हाल में रखे हम बहुत खुश हैं। बहुत अच्छा जुमला है कि गरीब हो अमीर हो जिस हाल में अल्लाह रखे, ये अच्छी बात। तो मेरे भाई आप कोशिश करें कि गांव की कोई लड़की देखने में दब है लेकिन दीनदार है, उसको बहू बना लीजिए। और आजकल के मॉडर्न दौर में बेटी का बाप भी जालिम है, समझ रहे हैं? कहते लड़का बीपीएससी नौकरी पाया है कि नहीं, लड़का बिजनेस करता है कि नहीं, क्या करता है? दौलत देखता है। हदीस यही अबू बर्दा जब हिंदू थे तो अपने बेटी को कुएं में पत्थर मार मार के संसार कर दिए थे, और इस्लाम कबूल करने के बाद अबू दर्दा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हो गए। उनकी खूबसूरत बेटी है, निकाह का पैगाम लेकर देश का प्रधानमंत्री खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत अमीर मुआविया तशरीफ लाए। अपने छोटे बेटा यजीद के छोटे भाई के साथ रिश्ता लेके आया था। अमीर मुआविया ने कहा कि अबू दर्दा मैं आपकी बेटी को बहू बनाने की नियत से आपके दरबार में आया। जरा गौर कीजिए, कोई गांव का विधायक एमएलए अगर अपने बेटा का रिश्ता लेके आपकी बेटी के साथ आए तो आप तो खुशी में झूमेंगे। क्या जवाब दिया अबू दर्दा ने? हदीस देखिए, अबू दर्दा ने कहा अमीर मुआविया आपके बेटा से मैं शादी कराने के लिए किसी भी हाल पर तैयार हूं। कहाँ कराओगे अपनी बेटी की शादी? कहा मैंने आज़म कर लिया है, इरादा कर लिया है क्या अपनी बेटी की शादी गांव के गरीब लड़का जिनको खाने का कोई सामान नहीं है, रहने का कोई मकान नहीं है, रोजाना जंगल में जलावन काट के लाता है और मदीने के बाजार में बेचता है और किसी तरह का गुजारा करता है, इस गरीब लड़के से मैं निकाह कराने के लिए तैयार हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कभी आपकी आज़म क्या है कि बेटी पगली नहीं है, खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, होशियार है, मैं मालदार हूँ, लेकिन अपनी बेटी की शादी किसी गरीब लड़के से करा दिया हूँ इस बुनियाद पर कि वो दीनदार है, वो इस्लाम के जानकार है। आपको पता है एक काले कलोट साहबी तशरीफ लाए, मुंह में चेचक का दाग है, कहते आका मुझको मक्का मदीने में कोई बेटी देने के लिए तैयार नहीं। नबी ने कहा जाओ फलाना सेठ के घर में। सेठ के घर पहुंच गए, सेठ बाहर निकले, कहा क्यों आए हो? कहा आपकी बेटी को देखने के लिए, शादी के लिए। इस हदीस से साबित हुआ कि जो शादी करेगा उसी का देखना सुन्नत, समझ रहे? और अब्दुल रज़्ज़ाक बिन यूसुफ बांग्लादेशी ने कहा है कि लड़का के साथ जो बहू देखने के लिए उनका बाप, उनका जीजा, उनका दादा या जो भी जाते हैं वहां का ज़िना करके आते हैं। ये अब्दुल रज़्ज़ाक बिन यूसुफ का टाइट फतवा है, समझ रहे? तो जो शादी करेगा उसी लड़के को देखना सुन्नत है। ये काले कलोट साहबी देखने आई थी, सेठ बाहर निकले, कहा तुम अपने चेहरे को आईने में देखा है? तुम हमारी खूबसूरत हूर की तरह बेटी को बहू बनाने के लिए, बीवी बनाने के लिए आया? भागो यहाँ, उठा रहे हैं। मेरी माए, मेरी बेटियों सुन लो, वो लड़की की तरबियत कैसी थी?
बाप तैयार नहीं है, उठा के भगा रहे हैं। बेटी बाहर निकल के आती है, कहती है कि अब्बा ये आने वाला काला है, ये आने वाले के मुंह पे चेचक का दाग है, लेकिन इसको भेजने वाला आमिना का लाल मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसलिए मुझे इस काले लड़के से रिश्ता मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है। मेरी बेटियों, खूबसूरत हो, पढ़ी लिखी हो और ऐसा कर सकते हो ना कि काले लड़के बदसूरत लड़के से शादी कर सकती हो, करके दिखा दिया मेरी भाई। जरा गौर कीजिए, एक सिरसाबादी का नाम लेना नहीं चाहता हूं, उनकी बेटी MBBS कर रही थी, पटना मेडिकल साइंस कॉलेज से कह रही थी कि हमारा जोड़ा नहीं मिल पा रहा है। उनका बाप भी बोलता था कि सिरसाबादी में हमारे बेटी का जोड़ा नहीं मिल रहा है। आपको पता है, कुछ ही दिनों के बाद खबर मिली कि पटना हाई कोर्ट में जाकर के उनकी बेटी एक राजपूत लड़के से जाकर के कोर्ट मैरिज करा लिया है। अफसोस क्या हो गया है मेरे भाइयों, एक तो हमने गलत तरीके से बारात भेज करके जाहिराना रस्म को, हिंदुआना रस्म को राइज किया है। आज जानते हैं बारात आए हैं 450। फतवाबाजी क्या हो रही है कि निकाह पढ़ाने के लिए बेटी लड़की के पास जाना हदीस से साबित नहीं है। ठीक है, साबित नहीं है तो मत जाओ, लेकिन 450 बारात लेके आए हो, ये कहाँ से साबित है? हुजूर के दौर की शादी है। एक लड़के से पूछा कि तुम शादी करना चाहते हो? कहा जी हाँ। तो लड़की देखे हो? कहा देखा हूँ। पसंद है? कहा जी हाँ। नबी ने लड़की के बाप को बुलाया, कहा आपकी बेटी से ये ब्याह करना चाहते हैं, आप राजी हैं? कहा कि हाँ राजी हैं, हमारी बेटी भी राजी है। नबी खड़े हो गए, न सर पे लाल टोपी लगाया गया, न कोई सेहरा का अलग से कपड़ा पहनाया गया, वही खड़े होकर कुरान की मशहूर 3 आयतें पढ़ के आपने निकाह पढ़ा दिया। कहा मुहर में दे दो, मुहर में जो सामान मुयस्सर था दे दिया, और नबी ने कहा तुम जाओ एक बकरी छोटी मोटी जमा करके वलीमा कर देना। इससे पता ही चला कि वलीमा की दावत भी सादगी से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेटा और बहू का वलीमा करने के लिए 2000-4000 आदमी को दावत दे, बड़े धूमधाम से पूरी दुनिया में शोहरत कमाने के लिए करे। मेरे भाइयों, वो शादी भी हो रही है कि कजियाना निकाह पढ़ाने का जो हम लोग 500-1000 देते हैं, उन्होंने 10 लाख रुपया दिया है। कजियाना हाल में एक शादी हुई। मेरे भाइयों दोस्तों, ये सब गलत रस्म, और कुछ लोग रंग लगाते हैं, कुछ लोग आबीर लगाते हैं, कुछ लोग कुछ करते हैं। इसलिए शादी को आसान करो, बारात भेजने से तौबा करो। डायरेक्ट तो छोड़ नहीं पाओगे, लेकिन कोशिश करो कि 50 गाड़ी की जगह 2 गाड़ी भेजे, 3 गाड़ी भेजे। इस तरह बारात को और पैसा गिन के लेने की बुरी आदत, जिसको पूरी दुनिया जानती है कि हराम है, ये भीख है, इसका खाना हराम है। बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये बेटी के बाप से जालिमाना तौर पर पैसा लेके खाना इस सूअर के गोश्त खाने के मुतरादिफ है। मेरे बेटी के बाप को पर बोझ ना बने, है कि नहीं? एक आदमी का बेटा इंजीनियर था, 4 व्हीलर गाड़ी मांग रहा था, तो बैना में हम लोगों को बुलाया गया, लेकिन अबुल हक मदनी भी पहुंचे थे, समझ रहे? तो कहते हैं हाजी साहब একটা কথা, তোমার জামাই ইঞ্জিনিয়ার, এখানটা ওই 18 লাখের গাড়ি গেলা দিয়ে দিবে, ওটা তোমার মামলা, তোমার জামাইয়ের মামলা, কিন্তু আমি কাহারি ये लड़की के बाप गरीब लड़के से शादी करा के देखना, आसमान से बरकत और फयूज़ात पर नाज़िल किया जाएगा। मैंने मुशाहिदा किया है, अपने आंखों से देखा है। काले के पेट से चेचक वाले पेट की औरत से खूबसूरत हीरो की तरह लड़का पैदा हुआ, और हीरोइन के पेट से, खूबसूरत लड़की के पेट से, औरत के पेट से पोलियो मारा हुआ और खराब से खराब बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह का खूबसूरती देने वाला, अच्छा सेहत देने वाला ये मैं हूँ। मैं आसमान पे अर्श पे मुस्तवी हूँ, तुमने हमारी ताकत को समझा नहीं है। आज कहते हैं कि मुआशरे को, खानदान को सुधारने के लिए खूबसूरत लड़की चाहिए। हमारे खानदान में सब लोग
कोई सुंदर नहीं है, इसलिए सोच रहे हैं कि एक सुंदर बहू लाएंगे तो पूरा मुआशरा सुंदर हो जाएगा। नहीं दोस्तों, इसलिए आप अज़म करें कि अपनी बेटी को शादी कराने में कभी मालदार होकर भी अपनी बेटी की शादी गरीब लड़कों से दीनदार की बुनियाद पर करा के देखना। रब की तरफ से बरकत नाजिल किए जाएंगे मेरे भाई, बरकत और फयूज नाजिल किए जाएंगे। इसलिए आप अपने बच्चियों की शादी में, अपने बेटों की शादी में ये सब मकरो बड़े तला से, ये सबसे बड़ा जालिमाना जुमला है। कौन सा जुमला? कहते हैं कि लड़का क्या करता है, नौकरी में है कि नहीं, पैसे वाले है कि नहीं, जमीन है कि नहीं। नबी के दौर में सहाबाए किराम ये सब नहीं देखते थे, पूछते थे लड़का दीनदार है कि नहीं, लड़का शराब तो नहीं पीता है, लड़का बेनमाजी तो नहीं है, लड़का शरीयत के खिलाफ तो नहीं है। अगर शरीयत के मुताबिक है तो गरीब से गरीब लड़के से शादी करा दिया जाता। तो अगर आप काले कलोर और मुंह में चेचक के दाग वाली लड़कियों से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।